ठीक है, सो नाउ जी, तो ये जो आपका कर्सर, दिस इज माई एसक्यूएल कर्सर, ठीक है। सो ये एक टेबल है, जब भी आपको किसी भी टेबल के कंप्लीट कंटेंट देखने होते हैं तो हम कमांड यूज करते हैं सेलेक्ट। अगर आपको सारे कॉलम्स देखने हैं, ठीक है, तो यू विल यूज स्टार, जैसे मैंने यहाँ यूज किया हुआ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, बिकॉज स्टूडेंट इज माई टेबल नेम। तो मैं इसे ये कह रही हूँ कि सेलेक्ट करो स्टार मीन सारे कॉलम्स को, कहाँ से, स्टूडेंट से, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये कमांड दी, हमारे पूरे के पूरे रिकॉर्ड जो है टेबल मेरे पास सामने प्रिंट हो जाएगा। अब मैं अगर चाहती हूँ, लेट्स से मैंने कहा सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, मैंने इतनी कमांड दी, तो नाउ इट विल शो यू ओनली द सिलेक्टेड कॉलम जो आपने उसका नाम दिया है, ठीक है, रोल नंबर एंड मार्क्स। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मार्क्स कॉलम की जो वैल्यूज है वो नल है, क्योंकि मैंने ये मार्क्स का जो कॉलम है वो बाद में ऐड किया था, ठीक है। किसी भी कॉलम को अगर आपको टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना है, मान लीजिए कोई नया कॉलम आपको ऐड करना है या कॉलम आपको डिलीट करना है, तो आप जो कमांड यूज करते हो वो होती है हमारे पास ऑल्टर, ठीक है। ऑल्टर कमांड का भी ना आपके स्टडी मटेरियल में कहीं दिया हुआ नहीं है, इसलिए वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी फिलहाल, ठीक है। आपको तो सिर्फ मैम वो इतना पेपर पता, में आएगा? बात तो सुनो, तो अभी नहीं बताऊं फिलहाल, PT2 के लिए नहीं, मैं आपको जो करवा रही हूँ ना वो मैं आपको PT2 के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ, ठीक है। बाद में डिटेल में मैं आपको हर कमांड करवाऊंगी, फाइन। सो ऑल्टर कमांड इज यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल, जबकि हम अपडेट कमांड को यूज करते हैं टू चेंज द कंटेंट ऑफ योर टेबल। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ऑल्टर से आप चेंज कर सकते हो स्ट्रक्चर, जैसे मैंने यहाँ एक नया कॉलम ऐड कर दिया मार्क्स का, पहले नहीं था, ठीक है। इसी वजह से क्योंकि ये बाद में ऐड हुआ तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज नल 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 आ रही है। इसका मतलब ये है कि कॉलम तो बना दिया आपने, लेकिन अभी उसको कोई वैल्यू नहीं दी है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज देंगे, इसका मतलब अब हम टेबल का कंटेंट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो टू चेंज द कंटेंट, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट, टू चेंज द कंटेंट ऑफ योर टेबल, कुछ भी चेंज करनी है वैल्यू आपको टेबल की, उसके लिए कमांड है अपडेट। अपडेट टेबल का नाम, जो भी आपको टेबल गिवन है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे सेट, क्या सेट करना है, हमें सेट करना है मार्क्स, कितने मार्क्स चाहिए, लेट्स से हमने करा मार्क्स इक्वल्स टू 80, ठीक है। देखो अपडेट करना है स्टूडेंट को, सेट कर दो मार्क्स इक्वल्स टू 80, इसका इतना मतलब हुआ। इसमें से अपडेट सेट ये दोनों चीजें आपकी कीवर्ड्स हैं, मतलब ये फिक्स हैं। अपडेट के बाद टेबल का नाम आएगा, देन सेट, उसके बाद वो कॉलम का नाम जिसकी वैल्यू को आपको सेट करना है, इक्वल्स टू नई वैल्यू, ठीक है। अगर हम सिर्फ इतनी कमांड को रन कर देते हैं, मैंने सेमीकोलन लगाया और मैंने एंटर कर दिया, इसने दे दिया क्वेरी ओके। अब आप फिर से देखो, अगर हम फिर से टेबल के सारे कंटेंट देखेंगे, मान लीजिए ये देखो, आपने उसको कोई कंडीशन थोड़ी ना दी थी कि कौन से रोल नंबर के इतने मार्क्स करने, आपने कहा था कि अपडेट कर दो मार्क्स को, उसने क्या किया, सारी की सारी वैल्यूज एक जैसी अपडेट कर दी। अब सबके मार्क्स तो 80 नहीं हो सकते ना, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होते हैं मार्क्स। यस तो मैम। अब हम देखेंगे कि कैसे हम एक पर्टिकुलर का करेंगे। तो बहुत सिंपल है, आपने वही लिया अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू 80। अब हमें बताना पड़ेगा किसके करो, वेयर, जहां पर, वेयर का मतलब ये होता है ना कहाँ, वहां, जहां, वेयर, लेट से हमने कहा वेयर नेम इक्वल्स टू ABC कर लें, ABC है ना नाम ABC आपके टेबल में, सेमीकोलन, एंटर कर दिया मैंने। ओ सॉरी 80 तो ऑलरेडी थे, इसमें चेंज तो आएगा ही नहीं, हम करते हैं लेट से 70, ठीक है। मैंने कहा कि उन बच्चों के नाम, उन बच्चों के मार्क्स 70 कर दो जिनका नाम ABC है, हमने कंडीशन लगा दी। तो कंडीशन लगाने के लिए भी हम हमेशा यूज करते हैं वेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब एक चेंज आपको नजर आया, जब आपने यहाँ पर कमांड लिखी थी तो उसने कहा था क्वेरी ओके 9 रोज अफेक्टेड, क्योंकि 9 जगह पर उसने चेंज किया था। लेकिन जब आपने कंडीशन लगा दी तो अब उसने कहा 5 रोज अफेक्टेड, क्योंकि ABC का जो नाम है उसे 5 जगह ही मिला। अब आप फिर से उसके कंटेंट देखेंगे, डिफरेंस नजर आया, ओके यस मैम। है ना। तो Yes, ma'am. अपडेट की हेल्प से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। अब लेट से मैंने लिखा अपडेट स्टूडेंट
सेट लेट्स से एल नेम कर रहे हैं हम, एल नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर BC नल लिखा हुआ है पहले रिकॉर्ड में, तो मैं यहाँ चाहती हूँ कि लेट्स से मैंने इसको किया लेट्स से गौतम, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 0। अब एक ही जगह चेंज हुआ, अब फिर से उसका रिकॉर्ड देखेंगे, ये देखो पहले वाले रिकॉर्ड में आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो उसका लास्ट नेम था वो चेंज होकर गौतम में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज द वे यू कैन चेंज द और यू कैन अपडेट द वैल्यूज इन द कंटेंट ऑफ योर टेबल। आप किसी भी फील्ड में कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं उसके साथ कोई भी कंडीशन लगा के। तो पेपर में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इसकी ये वैल्यू चेंज करो। लेट्स से कि मैं इसी टेबल से अकॉर्डिंग आपसे कह दूं कि राइट द कमांड टू चेंज द फोन नंबर ऑफ स्टूडेंट नेम्ड एज ABC शर्मा। तो इसका मतलब है कंडीशन ABC नेम पर लगेगी और चेंज किसे करोगे, फोन को। गॉट इट? ठीक है। अब देखो, तो ये तो था जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि लेट से अब आपको डिफरेंट तरीके से इसके रिकॉर्ड्स देखने हैं। लेट से अब मैं कहती हूँ कि हमें उन बच्चों के रिकॉर्ड्स देखने हैं जिनके रोल नंबर 20 से बड़ा है, 20 से आगे वाले जो रोल नंबर से हमें उनके रिकॉर्ड्स देखने हैं सिर्फ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट। अब मैंने इसमें कहा कि हमें सारी डिटेल देखनी है, इसका मतलब हमें अभी सारे कॉलम्स देखने हैं। अगर कुछ पर्टिकुलर कॉलम आपको देखने होंगे ना तो वहां पे मेंशन होगा क्वेश्चन में। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर, मैंने क्या कहा था कंडीशन, 20 से बड़े होने चाहिए, ग्रेटर देन 20। ये देखो दो ही रोल नंबर ऐसे थे 23 और 25, उन्हीं का रिकॉर्ड आपके सामने प्रिंट होकर आ गया। तो जब आपको कॉलम्स को सिलेक्ट करना होता है तो आप सिलेक्ट के बाद लिखते हैं, और जब आपको रोज के अंदर फिल्टर लगाना होता है तो आप उसे वेयर के बाद लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा लास्ट नेम कॉमा नेम। आप यहाँ पर जरूरी नहीं है कि कॉलम के ऑर्डर का ध्यान रखें, आप किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। फ्रॉम स्टूडेंट वेयर लेट्स से मार्क्स इक्वल्स टू 70 आ गया। आप जिस ऑर्डर में सिलेक्ट के बाद कॉलम्स देंगे ये उसी ऑर्डर में आपको रिजल्ट देता है। ठीक है ना, क्लियर? यस मैम। गॉट इट? ठीक है, अगर किसी को किसी भी यस प्रॉब्लम है मैम। तो आप पूछ सकते हो, हम उसको तुरंत रिपीट कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रेपिटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। और ये बहुत सिंपल है, स्कोरिंग पार्ट है, बहुत सिंपल है। कमांड्स लगाने अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो आप उसे किसी भी टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। अब लेट्स से कि अब हम कुछ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं इसके ऊपर। जैसे कि मैंने यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट नेम कॉमा एल नेम कॉमा मार्क्स प्लस 5। मार्क्स कॉलम था, मैंने उसके साथ एक प्लस का 5 लगा दिया। फ्रॉम स्टूडेंट, बस इतना ही लिखा, मैंने वेयर नहीं लगाया, मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए। क्या चेंज आया, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड आंसर में? मैम 5 सब सब में में ऐड फाइव हो फाइव गया। मार्क्स ऐड हो। हाँ 5 ऐड हो गया, इसका मतलब आप किसी भी कॉलम पे कैलकुलेशंस लगा सकते हैं। आप और भी तरीके की कैलकुलेशन लगा सकते हैं, लाइक कि मैं यहाँ लिख दूँ, अब हमें यहाँ पे सबको 5% का इंक्रीज देना है। तो 5% का इंक्रीज देने का मतलब क्या हुआ, मार्क्स में पॉइंट कितना, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दे, 5% का इंक्रीज ऐसे ही होता है। अगर आपको किसी चीज में 5% का इंक्रीज करना तो आप कैसे करेंगे, उसका 5% निकाल के उसमें प्लस कर देंगे। आई थिंक 0.2 ही होता है शायद 5%।
ये 0.05 मैम 0.005 0.05 005 नहीं 005 तो ज्यादा हो गया 0.05 5 डिवाइड बाय 100 ना। यस मैम। ठीक किया। तो आप अगर इसको कंफ्यूजन हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमें इसे निकालना तो हम इसको कैसे करेंगे? यस मैम 0.05 ऐसे ऐसे भी तो होगा। मार्क्स का 5% कैसे निकलेगा? मार्क्स इंटू 5 डिवाइड बाय 100, ये भी ओके है। और जो आएगा उसको हमने मार्क्स में ऐड कर दिया, ये लो, सब में उसका 5% ऐड हो गया ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कैलकुलेशन सिर्फ आप उन्हीं कॉलम्स पे करेंगे जिनमें न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली करेक्टर्स पे अब जैसे यहाँ नेम वगैरह उसमें हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, सो यू कैन गिव योर ओन कैलकुलेशंस। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप इस तरीके से कैलकुलेशंस देते हैं तो उसका ओरिजिनल कंटेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर हम इसके बाद ये लिखेंगे ना, ये ओरिजिनल कंटेंट वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप अपडेट यूज नहीं कर देते। ये तो सिर्फ होता है देखने के लिए कि आपको रिजल्ट इस फॉर्म में चाहिए था। क्लियर? अब सेम वे में आप रिकॉर्ड्स को डिलीट भी कर सकते हैं अपने कॉलम, इसमें टेबल में से। लेट्स से मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अब अगर मैं सिर्फ इतनी कमांड को रन कर दूं ना सेमीकोलन लगा के, तो आपके टेबल के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। योर टेबल विल बिकम एम्प्टी। टेबल एग्जिस्ट करेगा बट नो रिकॉर्ड विल बी देयर। सो डिलीट ध्यान से यूज करना। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट देयर, लेट्स से मैंने लिखा एल नेम इज नल। अब एल नेम में 2 जगह नल था, ठीक है। अब अगर आप इसको दोबारा से देखोगे तो ये दोनों रिकॉर्ड्स आपके डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम योर। अब जब नल होती है ना वैल्यू तो हम इज नल लगाते हैं, अदरवाइज तो आप सिंपल कर सकते हो। लाइक कि मैंने यहाँ लिखा वेयर रोल नंबर लेट्स से इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, लेट्स से 1। ठीक है ना। तो अब अगर आप देखोगे तो 1 नंबर वाला जो रिकॉर्ड है वो आपका डिलीट हो चुका है। तो दिस वे यू कैन डिलीट। वन मोर क्लॉज इज देयर, दैट इज ऑर्डर बाय। आपने हमने वीडियोस में देखा था, अगर आपके रिकॉर्ड्स को आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में देखना हो, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, तो वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लॉज। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय किसके थ्रू करना है? लेट्स से हमें एल नेम कॉलम के अकॉर्डिंग अपने रिकॉर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में देखना है। ये देखो सारे रिकॉर्ड्स आपके असेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए। आप ये किसी भी चीज पे लगा सकते हो। अगर आपको यही चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में देखनी हो तो हम वर्ड यूज कर देंगे DESC, सिंपल। तो यही चीज आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो मतलब आप किसी भी कॉलम के ऊपर इसे अप्लाई कर सकते हैं। हम इसमें कंडीशन भी लगा सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ लिखा ऑर्डर बाय रोल नंबर। अब ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए आपके रिकॉर्ड्स। सो समझ में आया? ऑर्डर बाय मतलब ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग करो, उस कॉलम का नाम, और उसके बाद अगर असेंडिंग ऑर्डर में आप चाहते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए उसके लिए हमें कुछ भी मेंशन नहीं करना पड़ता। बट इफ यू वांट टू अरेंज द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन यू हैव टू मेंशन द वर्ड DESC after the name of your column. Got it? So this is your order by. Fine. Yes, So ma'am. we have learned about select, where, order by, update and delete. आज हमने ये 5 कमांड्स करी। ठीक है, आपके जो स्टडी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग ये 5 ही कमांड्स वहां पर दी गई हैं फिलहाल। ठीक है, और कोई होगी तो आई विल सर्च एंड लेट यू नो, अदरवाइज तो यही है आपकी। ठीक है, तो इन्हीं कमांड्स का ही आपको प्रैक्टिस करना है। आपकी जो एक्सरसाइज दी हुई है बुक में आप इन्हीं कमांड्स को अप्लाई करिए। ठीक है, परसों आपका एग्जाम है इसका IT का।
तो अगर आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यही कमांड्स आपको उन वीडियोस में भी दिखाई गई हैं, मैंने आपको एक समरी दिया है इसका, ओके, और इसको रिकॉर्ड भी कर लिया है। आई विल अपलोड इट ऑन द गूगल क्लासरूम, तो जिसको जब देखना हो रिकॉर्डिंग वो देख सकता है, ठीक है। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा बेटा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तभी आप इसको शो कर पाएंगे। और बहुत सिंपल है, एक बार आपके दिमाग में सेट हो जाएगा फिर आपसे गलती नहीं होगी इसमें कमांड्स के लिए, ठीक है। अच्छा, हमने उसमें पढ़ा था कि हमारे पास दो तरीके की लैंग्वेज है। जब हम एसक्यूएल की बात करते हैं ना, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, डीडीएल एंड डीएमएल। डीडीएल मीन्स डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये बुक में है आपका, और डीएमएल मीन्स डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो जनरली कैटेगराइजेशन आ जाता है कमांड्स का। तो डीडीएल में वो कमांड्स होती हैं जो आपके टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करे, जैसे कि क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। और डीएमएल में वो होती हैं जो उसके कंटेंट से रिलेटेड होती है, जैसे कि सेलेक्ट, अपडेट, ठीक है, डिलीट, क्योंकि इन सब का इफेक्ट केबल के कंटेंट पे पड़ता है। तो जो भी कमांड कंटेंट से रिलेटेड होगी वो डीएमएल होगी, और जो भी उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगी वो डीडीएल होगी, ठीक है। चाहे वो उसे ऐड करे, चाहे वो उसे डिलीट करे, फाइन। तो अभी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर इस टेबल में हमें ऐसा करना हो तो हम कैसे कर पाएंगे, कुछ इस तरीके से, कुछ भी, सो यू कैन आस्क। मैम मैम पेपर में इनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस